सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। और सभी मिलकर आज मजदूर दिवस मनाते हैं। और आज जैसे आप सभी साथियों को पता है कि आज 1 मई है और आज ही के दिन परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, जो कि जब लोग मजदूरी किया करते थे तो उस समय उनसे 12 से 13 घंटे काम कराया जाता था। तब तक बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से रूबरू कराता हूं। दोस्तों, आप जितने भी साथी हैं मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप जो पीछे देख रहे हैं ये वो महान शख्स हैं जिनकी तुलना में किसी से भी नहीं कर सकता। और आज का जो दिन है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने, जो हमारे मजदूर लोग हुआ करते थे, जो पहले काम किया करते थे, उनसे कुछ मनुवादी लोग 12 से 13 घंटे काम कराया करते थे। और उनसे काम क्यों कराया करते थे? क्योंकि उस समय हमारे भारत में डॉक्टर बाबा साहब का जो संविधान है वह लागू नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने अपनी कलम के माध्यम से महिलाओं को और मजदूरों को वो हक अधिकार दिए हैं जो हक अधिकार हमें कभी ना तो कोई भगवान दे सका है और ना कभी दे सकेगा। यदि आज मैं बात करूं, यदि आज हमारे जितने भी लोग मजदूरी कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री कारखाने में काम कर रहे हैं, यदि वह आज 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी 8 घंटे की जो ड्यूटी है उसका श्रेय जो जाता है वह परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाता है। क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही हमें वो हक अधिकार दिए, वरना कभी हमारी हालात ये थी कि हमसे काम करा लिया जाता था, 12 से 13 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन हमको उसका भी पैसा नहीं मिलता था। लेकिन जब हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो उसमें उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार दिया, मजदूरों को 12 से 13 घंटे ड्यूटी ना करनी पड़े, उनको 8 घंटे का प्रावधान दिया। और 8 घंटे में 1 घंटा उनको लंच में देने का जो काम किया है वह हमारे परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किया है। दोस्तों, आज के दिन को हमें बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैं आप सभी साथियों को रूबरू कराना चाहता हूं कि हमारी जो कौम है, हम सब लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन और जो किसान लोग धरती में गेहूं अनाज उत्पन्न करते हैं उसको हम काटते हैं, अपनी मेहनत का किया हुआ काम हम लोग खाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हालात ये थी कि हम मेहनत भी किया करते थे, खेतों में काम भी किया करते थे, लेकिन उसके बदले हमको कुछ नहीं मिलता था। कुछ मनुवादी लोग हमसे 12 से 13 घंटे काम कराया करते थे, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको आज बताऊं, आज 1 मई को मजदूर दिवस है और हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको एक ऐसा अधिकार दिया जिसके माध्यम से हम 12 से 13 घंटे ड्यूटी नहीं बल्कि 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं। यह देन किसी देवी देवता की नहीं है, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। आप सभी साथी इस बात को भली भांति जान ले, तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, यदि हमको गुणगान करना चाहिए तो हमें परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का गुणगान करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो हम संडे की छुट्टी को फेस्टिवल या त्योहार के रूप में मनाते हैं, यदि आज हम जो संडे की छुट्टी स्कूल में दी जाती है या किसी फैक्ट्री कारखाने में दी जाती है, तो ये देन भी परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। वरना जब संविधान नहीं था उस समय हमको किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उसके माध्यम से ही हमको मजदूरी जो हम 8 घंटे करते हैं यह प्रावधान भी हमें बाबा साहब ने दिया। और जब हम संडे की छुट्टी को सेलिब्रेट करते हैं तो ये अधिकार भी हमें बाबा साहब ने दिया।
और मैं आपको तीसरी बात ये भी बता दूं, आज जो हमारी महिला शक्ति कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है और ये किसी भी पद का चयन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो ये देन भी है तो ये परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है। और दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि अभी एक मूवी आई है हमारे समाज में, एक फूले नाम की मूवी आई है। तो कुछ मनुवादी लोग उस मूवी को पता नहीं किस किस तरह से क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस मूवी में आप सभी साथियों को बताना चाहूँ, उसमें जो दिखाया गया है वह हकीकत है। जिस समय माता सावित्रीबाई फुले जी बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी, तो कुछ मनुवादी लोग उन पर पत्थर कीचड़ फेंका करते थे। और उस मूवी को दिखाने का सिर्फ मेन पर्पज यही है कि किस किस तरह से ज्योतिबा फुले जी ने माता सावित्रीबाई फुले जी को कहा कि आप गांव गांव जाकर, घर घर में जाकर एक अलग जगह शिक्षा के माध्यम से लोगों को समझाओ। यदि आज उस फिल्म, उस एक स्टोरी के माध्यम से, हम फिल्म के माध्यम से यदि उस मूवी को पूरे भारत में दिखाने का जो प्रयास किया गया है, तो कुछ मनुवादी लोग उस मूवी को ना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उस फिल्म के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, सत्य कभी छिपता नहीं है। मैंने दोस्तों एक बात सीखी है, यदि हम खेत में गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं ही उत्पन्न होगा, यदि धान लगा रहे हैं तो धान ही उत्पन्न होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि यदि हमने गेहूं लगाया और धान उत्पन्न हो जाए। मैं दोस्तों ये भी बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, ये सब झूठ का सहारा लेकर ही हमारे देश को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। यदि सावित्रीबाई फुले जी ने, माता सावित्रीबाई फुले जी ने यदि यह अलग नहीं जगाई होती शिक्षा की, तो आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो हमारे भाई बहन, चाचा चाची या कोई भी A to Z आज किसी भी पद पर कार्य कर रहा है या पढ़ रहा है या पढ़ाई कर रही है कोई भी लड़की, तो ये देन भी अगर है तो माता सावित्रीबाई फुले जी की है, क्योंकि उन्होंने ही अलग जगाई और लोगों को समझाया कि शिक्षा से हमको क्या मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे गुरुजी है जो मंजीत मेहरा जी है, वो उन्होंने एक गाना लिखा है, उस गाने को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ कि एक मंदिर का घंटा बाजे, घंटी बजे स्कूल की, अब मर्जी आपकी है भाई तुम्हें कौन से रास्ते जाना है। दोस्तों आप सभी साथी मंजीत मेहरा ऑफिशियल चैनल पर जाकर उस गाने को सुने और उस गाने को सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि हमको मंदिर से क्या मिल सकता है और विद्यालय से क्या मिल सकता है। उस गीत के माध्यम से आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक नॉलेज के माध्यम से बताऊं, ये जो देवी देवता है सिर्फ भारत में ही है, इससे अलावा ये किसी देश में नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। यदि लोग किसी भी तरह से किसी की पूजा कर रहे हैं तो ये सिर्फ भारत में है। और मैं आपको एक नॉलेज के अनुसार एक बात और बता दूं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वह किसी देश विदेश में जाते हैं तो वो वहां पर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं उस देश से आया हूं जहां पर एक ऐसे दलित ने संविधान लिखा जिसे लोग परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, मैं उस देश से आया हूं। लेकिन जैसे ही अब ये फूले फिल्म लगी तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती आती है तो उस समय सब लोग बधाई देते हैं, लेकिन जो ये फिल्म आई है इसमें जो हकीकत दिखाया गया है कि जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाया करती थी तो उस समय कुछ लोग उनको कीचड़ के माध्यम से पत्थर फेंका करते थे। अब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैंने जितनी भी अपनी किताबें पढ़ी हैं सावित्रीबाई फुले जी की और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, भगत सिंह जी की, मैंने जितने भी महापुरुषों की किताबें पढ़ी हैं, मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि सत्य कभी छिपता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो फुले फिल्म है, आप सभी साथी इस फिल्म को देखें, इससे आपको पता चलेगा कि माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो आज हम शिक्षा के माध्यम से
अच्छी अच्छी पोस्टों पर कार्य कर रहे हैं, तो ये देन है तो परम पूज्य बाबा साहब या माता सावित्रीबाई फुले या महात्मा ज्योतिबा फुले जी की है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द लाते रहेंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी साथी, जितने भी साथी हमारी वीडियो से जुड़े हैं, आप हमें फॉलो कीजिए और हमारी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे देश में जितने भी हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हैं उनको पता चले कि आज वो दिवस है कि जिसने, जब हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम किया करते थे, उस गुलामी को तोड़कर परम पूज्य बाबा साहब ने हमको 8 घंटे कार्य करने का अधिकार दिया। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।